इन तीनों बेटे में हुआ बंटवारा और बंटवारे में हुई तगड़ी लड़ाई। आज की कहानी का टाइटल है बूढ़े का सबसे होशियार बेटा। एक बार की बात है, जब एक गांव में एक बूढ़ा रहता था। उसके 3 बेटे थे। एक बार वह बहुत बीमार हो गया, तो उसने अपने तीनों बेटों को बुलाकर, ताकि वह अपनी संपत्ति का बंटवारा कर सके। पर अपनी संपत्ति का बंटवारा करने से पहले वह यह जान लेना चाहता था कि उसका कौन सा बेटा सबसे ज़्यादा होशियार है। बूढ़े आदमी ने अपने तीनों बेटों को बुलाकर उसने कहा, तुम में से जो भी सबसे ज़्यादा होशियार होगा, मैं उसको अपनी सारी संपत्ति दे दूंगा। तुम लोग ऐसा करो कि मेरी इस मेज़ पर कुछ पैसे रखे हैं। तुम तीनों उनमें से 500 रुपये ले लो और मेरे लिए कोई ऐसी चीज़ खरीद लाओ जिससे मेरा यह कमरा भर जाए। उसके तीनों बेटों ने मेज़ पर से 500 रुपये उठाए और कोई ऐसी चीज़ खरीदने चल दिए जिससे वे अपने पिता का कमरा भर सकें। बूढ़े का सबसे बड़ा बेटा जब बाहर निकला तो उसने सोचा, क्या यह मुश्किल काम है। बाज़ार में मुझे ऐसी कई चीज़ मिल जाएंगी जो मेरे पिता का कमरा भर देंगी। सो वह बाज़ार गया और उसने 500 रुपये का भूसा खरीद लिया। जब दूसरा बेटा बाहर निकला तो उसने सोचा, ऐसी क्या चीज़ हो सकती है जिससे 500 रुपये में ही मेरा पिता का कमरा भर जाएगा। उसने कई दुकान देखी और आखिर में 500 रुपये के पंखे खरीद लिए। पर सबसे छोटा बेटा तो सोचता ही रह गया कि 500 रुपये में ऐसी कौन सी चीज़ आ सकती है जो उसके पिता का कमरा भर देगी। वह घंटों तक सोचता रहा और फिर एक छोटी सी दुकान में जाकर एक मोमबत्ती और एक दिया सलाई खरीद लाया। अगले दिन तीनों बेटे पिता के पास लौटे। वे अपने साथ अपनी खरीदी हुई चीज़ भी लाए थे, जिनमें उनको अपने पिता का कमरा भरना था। सबसे बड़ा बेटा भूसा लाया था। उसकी बड़ी सी पोटली उसके कमरे पर रख दी। वो दूसरा बेटा पंखा लाया था। उसकी पोटली भी उसके कमरे पर रखी थी। पर सबसे छोटा बेटा तो मोमबत्ती लाया था और वह उसकी जेब में रखी थी। दोनों बड़े बेटे अपने छोटे भाई के हाथ में कुछ भी ना देखकर बड़े खुश थे। उनको लग रहा था कि इस बेचारे को तो लगता है कोई चीज़ ही नहीं मिली जिससे यह पिताजी का कमरा भर सके, इसलिए अब संपत्ति तो बस हम को ही मिलेगा। सबसे पहले सबसे बड़ा बेटा कमरे के अंदर घुसा और उसने अपने पिता को अपना भूसा दिखाया। पर अफसोस, वह भूसे तो उस कमरे के एक कोने में ही सिमट कर रह गया। अब दूसरे बेटे की बारी थी। दूसरा बेटा भी कमरे में घुसा और उसने अपने पिता को अपने लाए गए पंखे दिखाए। पर अफसोस, वे पंखा भी उस कमरे के केवल 2 कोनों ही भर सके। बूढ़ा आदमी ने दुखी होकर पूछा, क्या दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे मेरा कमरा भर जाए। यह सुनकर सबसे छोटे बेटे ने अपनी जेब से मोमबत्ती निकाली। मोमबत्ती और दिया सलाई से उसे जला दिया। सारा कमरा रोशनी से भर गया। बूढ़ा आदमी यह देखकर बहुत खुश हुआ और अपनी पूरी संपत्ति अपने छोटे बेटे के नाम कर दी। अगर आपको बूढ़े का सबसे होशियार बेटा कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे अपने साथियों के साथ शेयर करें।
अगर आप भी ऐसा ही कुछ गेम खेलना चाहते हैं तो हमें नीचे कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसी ऐसी मोटिवेशनल कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल से अवश्य जुड़े रहें।